क्योंकि सरकार के समर्थक तो जश्न मना रहे हैं, विरोधी कह रहे हैं हार गए। सरकार कह रही है कि देखो भैया 50% टैरिफ लग गया था, आज हमारा टैरिफ 18% हो गया, जो हमारे पड़ोसी चाइना, पाकिस्तान सबसे कम है। तो वही विपक्ष कह रहा है कि भैया 18% टैरिफ के चक्कर में आपने क्या क्या सौदा कर दिया। आपने रूस से पुरानी दोस्ती जो थी उसे बर्बाद कर दिया, आप कृषि क्षेत्र में समझौता कर गए। लेकिन आम आदमी ये पूछ रहा है कि भाई साहब ट्रेड डील पर इतना विवाद मचा क्यों है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो मोदी जी की तारीफ भी की, उस डील का भी जिक्र किया। हालांकि ट्रंप की बात पर भरोसा कितना करें ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन सवाल उससे बड़ा ये है कि क्या भारत ने कृषि, डेयरी, डेटा और उत्पादन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई गुपचुप छूट दे दी है? कागज पर यह अमेरिका फर्स्ट और मेक इन इंडिया का टकराव लगता है, लेकिन जमीन पर यह किसान, छोटे उद्योग, आम आदमी की जेब का सीधा मामला है। और इसीलिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि 50% की जगह 18% टैरिफ के साथ साथ क्या यह डील दो बराबर के साझेदारों के बीच की है, या एक की जरूरत ज्यादा थी और दूसरे की मजबूरी? और इसीलिए आज वो सवाल जो आपको जानने चाहिए, उन सवालों के जवाब हम आपको देंगे। थोड़ा सब्र रखिएगा, 10, 15, 20 मिनट में सारे जवाब मिल जाएंगे। अब सबसे बड़ा दावा अमेरिका ने किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। सच क्या है? और अगर रूस से तेल हम नहीं खरीद रहे तो उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? देखिए, किसी भी बड़े फैसले में सबसे अहम सवाल होता है विकल्प का। अगर एक दरवाजा बंद हो रहा है तो कौन सा खुल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि भारत अब रूस की जगह अमेरिका वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। यहां विरोध दिखता है, क्योंकि वेनेजुएला वो देश है जिसके तेल पर अमेरिका सालों तक पाबंदी लगाता रहा। अब वही तेल भारत के लिए विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये डील केवल भारत की जरूरत नहीं थी, बल्कि अमेरिका की भी जरूरत थी, उसकी रणनीति का हिस्सा थी। रूस से दूर जाना भारत को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये भविष्य बताएगा, क्योंकि रूस भारत का एक ऐतिहासिक पार्टनर रहा है। हमें जब सबसे ज्यादा जरूरत रही है, रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। हालांकि भारत ने रूस से तेल खरीदा, भारत को काफी फायदा हुआ, लेकिन बीते कुछ दिनों में एक सच ये भी है कि वो फायदा धीरे धीरे कम हो रहा था। इसलिए ये भी साफ है कि इस बार जो बदलाव है उसमें भारत अकेला फायदे में नहीं है, अमेरिका का भी फायदा है, भारत का भी है। अब अमेरिका का फायदा क्या है जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है? वो ये है कि रूस का तेल भारत को न केवल सस्ता मिल रहा था, बल्कि वो पेमेंट के मामले में भी लचीला था। लेकिन जब हम अमेरिका से तेल मंगाते हैं तो 7 समंदर पार से लाने का भारी खर्च और पूरी तरह से डॉलर पर निर्भरता। अब ये सिर्फ तेल का बदलाव नहीं है, यहाँ पर भारत की अपनी मर्जी से फैसला लेने की ताकत की भी परीक्षा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती की आड़ में ये कहा